स्वर से सुनाऊं सरगम से सुनाऊं सारे जग को सुनाऊं सबको महिमा राम नाम की, महिमा राम नाम की, महिमा महिमा राम नाम की, महिमा राम नाम की, महिमा राम नाम की, स्वर से सुनाऊं सरगम से सुनाऊं सारे जग को सुनाऊं सबको महिमा राम नाम की, 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 महिमा राम नाम की। जय हो। महिमा राम नाम की, महिमा राम नाम की, महिमा राम नाम की, महिमा राम नाम की। जय हो। स्वर से सुनाऊं सरगम से सुनाऊं सारे जग को सुनाऊं सबको महिमा राम नाम की, महिमा राम नाम की, महिमा राम नाम की। हरि बोल। ये महिमा राम नाम की, महिमा राम नाम की, महिमा राम नाम की, महिमा राम। केवल और केवल एक ही उपाय है, भगवान का नाम और भगवान की कथा। हनुमान जी ने सीता जी के पास जाकर यही तो किया। जब भक्ति उदास हो, भक्ति जीर्ण शीर्ण होने लग जाए, तो हनुमान जी ने जो किया साधक को वही करना चाहिए। हनुमान जी बैठे तो उस वृक्ष के ऊपर, मनमहु तर्क करे कपि लागा। हनुमान जी तर्क वितर्क करते हैं, विचार करते हैं। सोच रहे थे करे विचार करूं का भाई, क्या करूं, विचार कर रहे थे। लेकिन उसी समय एक घटना और घटी। तेहि अवसर रावण तावा, संग नारी बहु किए बनावा। तेहि अवसर रावण तावा, संग नारी बहु किए। तेहि अवसर रावण तावा, संग नारी बहु किए बनावा। उसी समय वहां रावण आया अपने पूरे दल बल के साथ, कई सारी रानियों को लेकर, राक्षसियों को लेकर, और आकर सीता जी को प्रलोभन देने लगा। देखो ये लंका नगरी वालों की पद्धति कितनी विपरीत है। रावण की बहन राम जी के पास गई तो वो भी गलत तरीके से पाना चाहिए, हाँ, और यहां रावण सीता जी की कृपा दृष्टि पाना चाहता है, वो भी गलत तरीके से। शूर्पणखा गई तो नकली वेश बनाकर, कपट वाला वेश बनाकर, और रावण चाहता है कि मैं प्रलोभन दिखा करके सीता जी की कृपा दृष्टि प्राप्त कर लूं। देखो मानस ये कहती है जीवन का परम लक्ष्य है सीताराम जी की कृपा दृष्टि प्राप्त करना। लेकिन क्या रावण और शूर्पणखा को प्राप्त हुई? हनुमान जी महाराज को सीता जी की कृपा दृष्टि प्राप्त हो गई, रावण और शूर्पणखा को नहीं। क्योंकि बाबा तुलसी ने मानस में स्पष्ट कह दिया, निर्मल मन जन सो मोहि पावा,
मोहि कपट छल छिद्रन भावा। निर्मल मन जन निर्मल मन जन सो मोहि भावा। मोहि कपट छल छिद्रन भावा। भगवान को प्राप्त करना है, सियाजू की कृपा दृष्टि प्राप्त करनी है, तो केवल और केवल एक ही उपाय है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। इन दोनों ने पद्धति ही गलत अपना ली, मार्ग ही गलत चुन लिया। सीता जी को प्रलोभन देने लगा रावण। हे सीता जी, एक बार बिलोक मम ओरा, एक बार बस मेरी ओर देख लो। ये जितनी मेरे पास रानियां हैं ना, मंदोदरी आदि सब रानी, तब अनुचरी करूं पन मोरा। सब तुम्हारे चरणों की दासी बना दूंगा, ये पूरी लंका नगरी की महारानी हो जाओगी। 400 कोस की लंका नगरी थी, ध्यान देना, और पूरी लंका नगरी सोने की थी। सोने की अट्टालिकाएं, सोने के दुर्ग, पूरी नगरी ही सोने की। रावण ने कितना बड़ा प्रलोभन दिया, एक बार केवल मेरी ओर देख लो सीते, तब अनुचरी करो पन मोरा। लेकिन फिर भी सीता जी ने रावण की ओर देखा नहीं। तृण धरियोट कहत वैदेही, सुमिरी अवधपति परम स्नेही। सीता जी ने मानो रावण को इशारा किया, और हम सारे दुनिया वालों को भी इशारा किया कि भक्ति की कृपा प्राप्त करना चाहता है कोई, तो एक ही उपाय है, सुमिरी अवधपति परम स्नेही। भक्ति किसको मिलती है? जो भगवान नारायण का सुमिरन करता है, जो प्रभु राम का सुमिरन करता है, भक्ति की कृपा दृष्टि उसको प्राप्त होती है। और आगे हनुमान जी को कृपा दृष्टि मिली इसी माध्यम से। तृण धरि ओट कहत वैदेही। अरे मूर्ख रावण, तुम मुझे क्या प्रलोभन दिखा रहा है? क्या सोचता है तू? तेरी वीरता की गाथा को सुनकर के मैं आकर्षित हो जाऊंगी? नहीं रावण, वीर मैं तुझे तब मानती जब मेरे पति के मौजूदगी में मेरा अपहरण करके ला करके दिखा देता। राघव की गैर मौजूदगी में चोरों की तरह आया और मुझे उठाकर लेकर के चला आया और अपने आप को वीर कहता है। हां, मैं वीर तुझे तब मानती रावण, मेरे पिता के यहां आकर के धनुष तोड़ करके मुझे लेकर के आता, तब मैं तुझे वीर मानती। चोरों का काम किया है तूने रावण। जुगनू के प्रकाश से कभी कमल नहीं खिलता। कमल को खिलाना है रावण तो सूर्य का प्रकाश चाहिए। आप ही सुन खद्योत सम राम ही भानु समान। जैसे ही सुना खुद को जुगनू और भगवान राम को सूर्य की तरह, रावण क्रोध से तिलमिला उठा और तलवार निकाल करके सीता जी को मारने चला। लेकिन देखो, जो भगवान के भरोसे है ना, भगवान किसी न किसी रूप में आकर के उसकी रक्षा करते हैं। जे राखे रघुबीर ते उघरे तेहि काल महु। विषम परिस्थिति में भी परमात्मा अपने भक्त को बचा लेते हैं, किसी न किसी माध्यम से, किसी न किसी तरीके से। रावण ने खड्ग निकाला मारने के लिए, परुष वचन सुनि काढ़ियसी बोला अति खिसियान। और रावण की एक आदत थी कि एक बार खड्ग निकाल ले तो प्रहार जरूर करता था। लेकिन उसी समय परमात्मा ने उसी की पत्नी मंदोदरी के रूप में आकर मानो हाथ पकड़ लिया। ठहरो रावण, एक अबला के ऊपर हाथ उठाते शर्म नहीं आती, शोभा नहीं देती? इतने बड़े वीर हैं आप,
और एक नारी के ऊपर हाथ उठा रहे हैं। मंदोदरी ने डांट लगाई, समझाया, तो रावण ने तलवार तो म्यान कर लिया, लेकिन कहा कि 1 महीने के भीतर यदि तुम मेरी बात नहीं मान गई तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मारूंगा।